आप कह सकते हैं कि गणित में नीलकंठ भानुप्रकाश उतने ही तेज हैं जितने रनिंग में यूसेन बोल्ट। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। वो कहते हैं कि गणित दिमाग का एक बड़ा खेल है और वो गणित के फोबिया को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। हैदराबाद के नीलकंठ भानु हर वक्त अंकों के बारे में सोचते रहते हैं और अब वो दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। वो मेंटल मैथ्स की तुलना स्प्रिंटिंग से करते हैं और कहते हैं कि तेज दौड़ने वालों पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन मेंटल मैथ्स को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। उन्होंने BBC रेडियो 1 न्यूज बीट से कहा कि यूसेन बोल्ट जब 9.8 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो हम उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि कारों और विमानों की तुलना में किसी के तेज भागने का क्या तुक है। ये लोगों को प्रेरित करता है कि आपका शरीर कुछ अकल्पनीय कर सकता है और कैलकुलेशन और गणित के मामलों में भी यही होता है। आपको लग रहा होगा कि वो पैदाइशी मैथ्स जीनियस है, लेकिन भानु के मामले में ऐसा नहीं है। गणित के साथ उनके इस सफर की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई। तब उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी, उनके सिर में चोट लगी और वो 1 साल के लिए बिस्तर पर रहे। वो कहते हैं कि मेरे माता पिता को कहा गया कि मेरे देखने, सुनने, समझने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। तब मैंने अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि भारत के मध्यवर्गीय परिवार से आने वाला शख्स आमतौर पर सोचता है कि वो एक अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाए या अपना कारोबार शुरू कर ले, और गणित जैसे अलग क्षेत्र में जाने के बारे में वो कम ही सोचता है। लेकिन अंकों की तरफ उनका रुझान ही था, जिसकी वजह से भानु ने गणित में डिग्री लेने के बारे में सोचा और उनकी डिग्री पूरी भी होने वाली है। बड़े स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं की तरह भानु भी अपनी तैयारी को कामयाबी की वजह मानते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि आप एक टेबल पर बैठ लेते हैं और पढ़ रहे हैं, बल्कि ये दिमाग का एक बड़ा खेल है। वो कहते हैं कि मैंने न सिर्फ खुद को एक तेज गणितज्ञ के तौर पर, बल्कि एक तेज सोचने वाले व्यक्ति के तौर पर भी तैयार किया है। बचपन में भानु स्कूल से आने के बाद 6 से 7 घंटों तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन चैंपियनशिप जीतने और रिकॉर्ड बनाने के बाद से वो हर दिन इतनी फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके बजाय अब वो अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हर वक्त अंकों के बारे में सोचता रहता हूँ। भानु बताते हैं, मैं तेज संगीत बजाकर प्रैक्टिस करता हूँ, इस बीच लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ और क्रिकेट भी खेलता हूँ, क्योंकि इससे आपका दिमाग एक वक्त में कई सारी चीजें एक साथ करने के लिए ट्रेन होता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि वो इस इंटरव्यू के बीच भी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, अपने नजदीक से गुजरने वाली हर टैक्सी के नंबर को मैं जोड़ता रहूंगा। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं गिनता रहूंगा कि वो कितनी बार पलकें झपका रहा है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इससे आपका दिमाग लगातार चलता रहता है। सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ते रहना भानु का मकसद नहीं है, हालांकि वो ये भी करना चाहते हैं। वो कहते हैं, रिकॉर्ड और कैलकुलेशन बस ये बताने का तरीका है कि दुनिया को गणितज्ञों की जरूरत है और गणित हमारे लिए मजेदार होना चाहिए। लोग कहें कि ये विषय हमें बहुत पसंद है। उनका असली मकसद है लोगों में गणित का डर खत्म कर देना। वो कहते हैं कि लोगों में अंकों को लेकर बहुत डर है। ये डर उनके करियर के चुनाव पर भी असर डालता है। कहने का मतलब है कि वो गणित से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गणितज्ञों को सामाजिक अनाड़ी और किताबी कीड़ा समझा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने का मतलब है कि गणित के मजेदार रूप को प्रमोट करना आपकी ड्यूटी है। भानु ने अब तक 4 विश्व रिकॉर्ड और कई अन्य उपलब्धियां अपने नाम की हैं। भानु के परिवार को अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वो अपने परिवार को उन्हें प्रोत्साहित करने और जमीन से जुड़ा रहने की प्रेरणा देने का श्रेय देते हैं। वो कहते हैं, जब मैंने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती तो मेरे अंकल ने कहा था कि मुझे इतना तेज बनना चाहिए जितना आज तक कोई हो ही ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाऊंगा।